एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग का समय है और बजे हैं 5:30। तो मैं यहाँ उठ चुकी हूँ और थोड़ी मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, थोड़ी क्या ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि पूरा जो जर्नी है ना वो मतलब ठंडा से बीत गया मेरा। इस कारण से पहले से तो जुकाम था और वो जो ठंडा लगा ना मुझे, बाहर का खाना पीना, तो वो मतलब मेरा जुकाम ना और बढ़ गया, जिससे मुझे बुखार भी आ गया है। लेकिन मेघा का स्कूल था, जिस कारण से मुझे 5:30 बजे ही उठना पड़ा और हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे, बहुत दिन उनका भी एब्सेंट हो गया था। बुग्गू की भी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, उसकी जो खांसी थी ना वो बढ़ गई है। तो आज मैं बुग्गू को स्कूल नहीं भेज रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे उठ के बासी झाड़ू कर लिया जो घर का होता है वो। इसके बाद मैं किचन में आ गई, किचन को अच्छी तरह से पोंछ पाछ लिया और आटा को गूंथ लिया और रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ कद्दू की सब्जी। तो हम लोग कोहड़ा बोलते हैं इसको, तो कहीं कहीं कद्दू भी बोला जाता है, टिंडा भी बोला जाता है। तो हमारे यहाँ बेसिकली इसे कोहड़ा ही बोलते हैं। तो उसको काट लिया था। तो हम लोग इसको मतलब जब मैं बुग्गू को दिखाने के लिए चली गई थी, यानी बुग्गू की जो खांसी है ना वो कंटिन्यू बुग्गू कर रही थी, तो मुझे फिर से उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाना पड़ा। तो उसी टाइम हम लोग जो कद्दू है उसको खरीद के लाए थे। यहाँ पे मुझे बहुत दिन से मैं कद्दू नहीं खाई थी, तो उसको आज बनाने का मन किया। तो थोड़ा सा तीखापन उसमें ज़्यादा रहता है ना, तो कद्दू बहुत ही टेस्टी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो आज देखते हैं मेघा को भी यदि ले जाएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको कुछ किया जाएगा उसके लिए, उसके टिफिन के लिए। तो यहाँ पे वो साइड में चढ़ा दिया है, जो बेसिक मेरे मसाले हैं उसको डाल के। इसके बाद मैं फटाफट रोटियां सेक रही हूँ और हस्बैंड भी ड्यूटी जाएंगे। तो यहाँ पे मेरी देखिए जो सब्जी वो बन चुकी थी, सबको भेज दिया, मेघा को भेज दिया। मेघा को फिर मैंने पोहा बनाया। मेघा बोली कि मम्मी मैं नहीं ले जाऊंगी ये टिंडा वाली जो कद्दू है ना, कद्दू की सब्जी मैं नहीं ले जाऊंगी। तो उसके लिए फटाफट मैंने पोहा बना दिया। इसके बाद हस्बैंड तो यही सब्जी ले गए। फिर मेरा यहाँ पे देखिए सारा जो नाश्ता उस्ता है वो कंप्लीट हो गया है। तो किचन को अभी चलिए क्लीन कर लेते हैं। तो किचन थोड़ी मेरी चिपचिपी हो गई थी, क्योंकि मेघा घर में थी ना, तो वो कुछ कुछ बना रही थी, ज्यादातर नहीं, जैसे कचौड़ी मैगी पनीर ये सब थोड़ा मोड़ा वो बना लेती है। इस कारण से जो किचन है वो, जो मेरा चूल्हा है वो थोड़ा सा चिपचिपा हो गया था और वो उस तरह साफ भी नहीं कर पाती है ना, अपना बना के खुद खा लेती है, वही बहुत है हमारे लिए। तो हम लोग बोले थे उसको चलो चलो, तो बोली नहीं मम्मी मेरा एग्जाम है, मेरा असाइनमेंट इनकम्प्लीट है, मुझे करना है, तो मैं नहीं जाऊंगी। तो बोले कि अच्छा ठीक है हम लोग आ ही जाएंगे। तो हम लोग आए थे बृहस्पतिवार को शाम में आए थे। तो ये शुक्रवार का ब्लॉग है मेरा। तो वही फिर आने के बाद तो कुछ मन नहीं कर रहा था, शाम शाम को आए, एकदम शरीर मेरा ठीक नहीं लग रहा था, बुखार बुखार लग रहा था। तो चलो आज से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो ये फ्राइडे का ब्लॉग है मेरा। यहाँ पे किचन को अच्छे से कर लिया क्लीन। यहाँ पे सभी बुग्गू तो उस रूम में सोई हुई है, उस रूम में नहीं सोई है, मैंने ब्रश व्रश करवा दिया उसे, उस रूम में लेटा दिया है कि जाओ तुम उस रूम में आराम करना, मैं यहाँ पलंग को ठीक करूंगी। तो देख सकते हैं घर का थोड़ा सा हाल बिगड़ा हुआ है, ज्यादातर नहीं, हम लोग का 1-2 दिन ही हुआ है गए हुए। तो मेघा कितना घर बिगाड़ेगी, ज्यादातर बुग्गू ही अस्त व्यस्त कर देती है घर को, मेघा उतना ये नहीं करती, खराब नहीं करती है। तो यहाँ पे इस बेड को जो अच्छे से सेट कर दे रही हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं मैं साइड में उसको दबा दे रही हूँ, क्योंकि स्पेस न होने के कारण मुझे थोड़ा सा दिक्कत होता है इस बेडशीट को सेट करने के लिए। तो घुसा दे रही हूँ अच्छे से। तो चलिए मेरा जो ये बेड है, बेडशीट है, वो मैंने सेट कर लिया। ऊपर का जो ये कंबल है वो मैं अभी अच्छे से फोल्ड करके रख दूंगी। तो घर आने के बाद तो लगता है कि जितना घर मेरा इधर उधर बिखरा हुआ सबको फटाफट समेट लिया जाए, लेकिन शरीर साथ ना दे तो फिर मुश्किल है। तो यहाँ पे मुझे आज भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन घर की हालत देख के मुझे उठना पड़ा और अपने रूटीन में आना पड़ा, नहीं तो उठने का बिल्कुल भी मुझे मन नहीं कर रहा था। और नहीं उठती तो फिर मेघा को टिफिन ले जाना मतलब मुश्किल हो जाता। और बाहर का खाना मुझे नहीं लगता है कि बच्चे मेरे खाएं, हस्बैंड को भी देना था, वो भी 3-4 दिन से बाहर का ही खाना खा रहे थे। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि घर आने के बाद भी बाहर का खाना खाए, इसलिए मैं उठ गए सब चीज बनाने लगी। इसके बाद देखिए असाइनमेंट का काम कर करके मेघा पूरा जो ये जो टेबल है ना उसको मतलब इधर उधर गंदा कर देती, तो अच्छे से सबको समेट के रख लिया।
इसके बाद जो ये टेबल है उसमें भुगू अपना पेस्टल जो मोम का कलर होता है ना वो घिस दी थी, तो गंदा दिख रहा है। तो अभी मैं पोंछ दूंगी, देखती हूँ कि छूटता है कि नहीं, नहीं तो फिर सर्फ से लगा के मैं पोंछ के हटा दूंगी उसको। तो देख सकते हैं कैसा हो गया है, ये जो पेस्टल वाला कलर होता है ना वो घिस दी है। तो उसको बहुत मजा आता है ये सब करने में। मैं कॉपी देती हूँ लेकिन कॉपी में नहीं करेगी, यहाँ वहाँ ही करेगी। तो कुछ तो हद तक ये साफ हो गया है। इसके बाद इस जो रेक है उसको भी मैंने अच्छे से घिस के साफ कर लिया। तो अब अच्छे से कर लूंगी झाड़ू। तो झाड़ू वाड़ू तो पहले किया था, लेकिन एक बार फिर से करने से ना बहुत मुझे सुकून मिलता है कि चलो पोछा मेरा अच्छे से लग जाएगा। तो देख सकते हैं यदि मैं झाड़ू नहीं करती तो इधर उधर कागज था वो हट नहीं पाता। तो इसीलिए मैं एक बार जब क्लीनिंग करती हूँ ना उसके बाद जरूर अच्छे से झाड़ू करती हूँ, ताकि मेरा जो पोछा है वो अच्छे से हो सके। तो यहाँ पे जितने भी हैं किचन के गंदे संदे सबको मैं आज फेंक दूंगी, क्योंकि मेघा ऑनलाइन से पिज्जा वगैरह मंगा के खाई थी ना, वो सारे डब्बे पड़े हुए थे। तो आज मैं सोच रही हूँ कि जितने सूखे भी कचड़े हैं आज मैं अपने डस्टबिन में नहीं रखूंगी, सबके सब फेंक दूंगी। और मैंने जो कोहड़ा है जो कद्दू उसको काटा था उसका भी छिलका ढेर सारा निकला था, देख सकते हैं। तो अच्छे से समेट के सबको ले जाऊंगी और वो जो सूखा वाला डस्टबिन है उसमें डाल दूंगी। तो डस्टबिन को ले गई और कचड़ा वाला जो सूखा होता है ना, सूखा कचड़ा में डाल दिया, अच्छे से धो धा के उसको साइड में कर लिया है। और पोछा का पानी लेके आई, उसमें थोड़ा सा फिनाइल डाला और पोछ ले रही हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से पोछा नहीं लगा था घर में। तो अच्छा नहीं लग रहा था, घर चिपचिपा और बालू बालू लग रहा था पूरा। तो अभी अच्छे से कोना कोना जो है पोछा करूंगी। उस रूम में कर लिया जिस रूम में बेडरूम में मतलब पूजा करती हूँ, उस रूम में हो गया है। इसके बाद ये रूम को अच्छे से मैं आज लगा रही हूँ ताकि गंदा ना हो। और इतना पानी गंदा हो गया था ना लास्ट टाइम में, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ। तो अभी सारे डब्बे सब्बे को उठा उठा के मैं कर लूंगी पोछा। तो हम कहीं जाते हैं तो हमारा ध्यान तो घर में ही रहता है, लेकिन करे भी क्या, सबको देखना होता है ना इधर उधर चारों तरफ। तो मैं सोच रही थी कि मेघा तो सिर्फ झाड़ू करेगी, पोछा तो नहीं करेगी, घर तो मेरा बहुत गंदा हो जाएगा। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं यहाँ डस्ट बहुत उड़ता है, तो मतलब बहुत ज्यादा घर गंदा हो जाता है। यदि एक दिन पोछा ना हो ना तो घर की हालत बिगड़ जाती है, पैर में पूरा मतलब काला काला आने लगता है। इसके बाद पोछा वोछा कर लिया, पोछा को धो धा के सूखने के लिए डाल दिया। इसके बाद देख सकते हैं आ गए हूँ यहाँ पे कपड़ा धोने के लिए। कपड़े तो मेरे बहुत है फ्रेंड, लेकिन मैं बताऊंगी कि डर से मैं अभी नहीं धो रही हूँ, क्योंकि हमारे कैंपस में एक बहुत बड़ा फंक्शन हो रहा है, जिस कारण से जो छत का तार वार है ना वो सब हटा दिया गया है। तो जिस कारण से मतलब कपड़े सुखाने में बहुत दिक्कत होगी। तो आज मैंने कुछ ही कपड़े धुले हैं, जो जैसे डेली बेस के जो हम लोग पहनते हैं ना वो सब कपड़े, बाकी तो सारे के सारे एक बैग पड़ा हुआ है। तो कपड़े सपड़े धो धा के मैंने शावर में टांग दिया है, अभी मैं पसारी नहीं हूँ। और यहाँ पे बहुत दिन के बाद मैं पूजा कर रही हूँ, क्योंकि मैं पूजा नहीं कर पा रही थी ना, मैंने बाल को वॉश नहीं किया था। 7-8 दिन के बाद ही मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है पूजा करने के बाद। और जब पूजा नहीं हो रहा था ना, मैं पूजा स्थल को देख रही थी तो ऐसा लग रहा था ना, मेरे मन को मतलब कचोट रहा था कि मेरा पूजा स्थल सुना सुना है। तो ऐसा होता है जब हम पूजा पाठ 6-7 दिन नहीं कर पाते हैं ना, तो बहुत मन मतलब दुख होता है कि हमारा जो पूजा स्थल है वो बिना दिया का ही है। तो मेघा उतना भी नहीं कर पाती है। तो अभी आके मैंने अच्छे से सारे भगवान को तो अच्छे से पोछा। मैं एक दिन आप लोग के साथ शेयर करूंगी कि मैं अपना पूजा कैसे करती हूँ। इसके बाद मैंने आज बाल को वॉश किया है, इसलिए मैंने पूजा किया, शैम्पू कर लिया है शुक्रवार को नहीं तो फिर रविवार को मैं अपने बालों को धोती हूँ, यानी शैम्पू करती हूँ। तो पानी तो कभी भी डाल लेती हूँ, लेकिन जो शैम्पू होता है वो मैं या तो शुक्रवार को करती हूँ या रविवार को करती हूँ। तो देखिए कपड़े तो मैं लेके आई हूँ, इधर उधर डाल दे रही हूँ। पहले पोंछ लिया, बहुत डस्ट हो गए थे ना दीवार में, तो अच्छे से पोंछ लिया। और यहाँ पे जितने भी कपड़े मैंने धुले हैं सब यहाँ पे डाल दे रही हूँ। और यहाँ पे सूख नहीं पाते हैं ना, पूरा दिन जो है धूप नहीं आती है यहाँ पे, इस कारण से ये अच्छी तरह से कपड़े सूख नहीं पाते हैं। लेकिन शाम को ले जाके यहाँ वहाँ डाल दूंगी, अभी छत में पॉसिबल नहीं है जाना और सुखाना, जिस कारण से यहाँ पे जितने भी हैं पतले पतले मोटे मोटे मैंने दीवार में दे दिए हैं। और जो
यहाँ पे पतले वाले हैं वो मैंने तार में लटका रखा है। इसके बाद आ गई हूँ घर फ्रेंड। तो यहाँ पे ठंडा भी मुझे लग रहा है और हल्का हल्का बुखार भी था, लेकिन मैंने नहा लिया कि मेरा पूजा पाठ नहीं हो रहा था। तो रूटीन में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तबीयत मेरी खराब थोड़ी हो गई है। फिर भी मेरा जो काम है सुबह का वो मैंने टाइम से करके निकाल दिया। आज बुकू स्कूल नहीं गई है, इसीलिए लाने का टेंशन नहीं है। तो अभी मैंने नाश्ता वगैरह कुछ भी नहीं किया है, थोड़ा चाय बनाऊंगी, इसके बाद ही मैं नाश्ता करूंगी। बाल को अच्छे से सुखा ले रही हूँ, देखती हूँ कि धूप में जाके बैठूंगी और बाल को सुखाऊंगी। तो चलिए मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।